धौलपुर गांव में अलुक अपनी बीवी और 10 साला बेटे के साथ रहता था। उनका घर बहुत ही टूटा फूटा और खस्ता हाल था। वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और बाज़ार में उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। उन दिनों गांव में बहुत गर्मी पड़ रही थी। हर किसी का गर्मी से बुरा हाल था। तभी अलुक के घर की एक दीवार कमज़ोर पड़ने की वजह से टूट जाती है। ये देखकर वो दोनों मियाँ बीवी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि अब धूप उनके घर आने लगी थी, जिससे उनका घर में बैठना महाल हो रहा था। तभी अलुक कहता है, क्यों ना हम तीनों मिलकर फिर से दीवार बना लें। सीमा कहती है, कब तक मिट्टी की दीवार बनाते रहोगे? 2-3 माह में फिर से गिर जाती है। मगर अलुक कहता है, अब दीवार तो बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो गर्मी से हम सब बीमार हो जाएंगे। अगले दिन उनका बेटा रोहन कहता है, मेरे दोस्त के अब्बू ने 3-4 घर घास के तिनकों से बनाए हैं। एक में वो खुद रहते हैं और बाकी के घर किराए पर दिए हुए हैं। गर्मी से भी बचाओ और पैसे आने का भी ज़रिया बन गया। क्यों ना हम भी घास का घर बनाएं और सुकून से रहें। और सुना है कि घास पर पानी डालने से घास ठंडी हो जाती है और घर अंदर से भी ठंडा हो जाता है। सीमा कहती है, तो फिर ठीक है, अब हम भी घास का घर बनाएंगे। और घास खरीदने के लिए कौन सा हमें पैसों की ज़रूरत पड़नी, वो तो जंगल से मुफ्त में ही मिल जानी। तभी अलुक बोलता है, हम कैसे बना सकते घास का घर, हमें तो बनाना ही नहीं आता। तभी रोहन कहता है, अब्बू जी, मैं आपको सिखाऊंगा कि घास का घर कैसे बनाते हैं। और चलिए, पहले हमें जंगल में जाकर घास ढूंढनी होगी। तभी वो तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं और घास ढूंढने लगते हैं। पर गर्मी की वजह से हर जगह कोई घास नहीं होती। वो बहुत दूर तक जाते हैं, पर घास का कोई नामो निशान तक नहीं होता। तभी वो फैसला करते हैं कि वापस चलना चाहिए। मगर रोहन ये सुनकर परेशान हो जाता है। तभी अलुक सीमा और रोहन को कहता है कि तुम दोनों घर चले जाओ, मैं कुछ लकड़ियाँ काट कर चला आऊँगा। सीमा कहती है, सुबह लकड़ियाँ काट लेना, वैसे भी रात होने वाली है। पर अलुक टाल देता है। सीमा और रोहन घर की तरफ चल पड़ते हैं। तभी अलुक घने जंगल का रुख करता है और घास की तलाश में लग जाता है। तभी अंधेरा भी छा जाता है और उसे अचानक सामने से एक हाथी भागता हुआ अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वो उसे देखकर डर जाता है और भागने लगता है। तभी वो एक छोटे से घास के गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वो अपने घर के बाहर घास पर पड़ा हुआ था। सीमा और रोहन उसके पास खड़े होते हैं। वो दोनों को बताता है कि मेरे पीछे एक हाथी पड़ गया था और मैं बेहोश हो गया था, पता नहीं इधर कैसे पहुंचा हूँ। सीमा कहती है, लगता है आप थक गए, आपको ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा, चलें आप चलकर आराम कर लें। और रोहन से कहती है कि घास को अंदर ले आओ। रोहन घास उठाते हुए कहता है, इतनी सी घास से हम क्या करेंगे, हमें तो घर बनाने के लिए बहुत सी घास की ज़रूरत थी। तभी वो सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर घास से भरा हुआ है। वो बहुत हैरान होते हैं। तभी घास से आवाज़ आती है, मैं जादुई घास हूँ और मैंने ही अलुक को जंगल में बचाया और यहाँ पहुँचाया। सब उसकी बात सुनकर चौंक पड़ते हैं। फिर वो अलुक से कहती है, जाओ और जाकर घास के घर बनाओ। मैं जादुई घास हूँ, ना कभी मुरझाऊँगी और ना कभी ख़त्म ही होंगी, चाहे जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कर लो। मैं जंगल में बहुत अरसे से पड़ी हुई थी
ना मुझे कोई खाता और ना इस्तेमाल करता था, और जब अलुक मुझ पर गिरा तो मैंने सोचा कि अलुक की मदद की जाए। देखते ही देखते अलुक घास के 4 घर बना देता है। गांव वाले उसके घर देखकर बहुत तारीफ करते हैं। एक औरत आगे बढ़कर कहती है, मुझे आपका एक घर किराए पर चाहिए। उसकी देखा देखी बाकी भी आगे बढ़कर किराए पर घर लेने की बात करते हैं। अलुक कहता है, ठीक है, पर एक शर्त है कि माहाना 5,000 रुपये किराया होगा। सब मान जाते हैं। तभी वो लोग उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात रोहन अपने माँ बाप से कहता है, देखा फिर, मैंने आपको घास का घर बनाने का ख्याल बताया और अब खैर से 3 घर किराए पे भी हैं। सीमा कहती है, अब तो हमें कोई और काम करने की भी ज़रूरत नहीं, हम तो बैठ कर खा सकते हैं। माहाना 1500 जो मिल जाता है। तभी अलुक कहता है, मैं और बहुत से घर बनाऊंगा उस जादुई घास से, फिर हमारी ज़िंदगी और भी पुरसुकून हो जाएगी। तभी वो खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।